हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो सीरीज चल रही है उसका फाइनली हम लोग पार्ट 5 में आ गए। ओके, तो पार्ट 4 में मैंने आपको उस टाइम आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, तो प्लीज पार्ट 4 देख लीजिएगा। वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का क्लियर होता है। ओके, आज हम लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस हम लोग चेन रूल भी सीखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारी सीरीज चली उसमें मैं यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलता हूं, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा। चेन रूल। ओके, ध्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएशन की एक तरह से जान है। ओके, तो प्लीज इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर बताओ, मैंने आपको बताया था, सपोज आपको यहाँ पर एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है जिसका आपका वैल्यू गिवन है साइन एक्स। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब आपको पता होगा अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स तो क्या होता है बताइए। ये हमारा होता था कोस ऑफ एक्स, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है कोस एक्स। ओके, अब यहां पर एक बात आपको समझ में नहीं आई। देखिए क्या हुआ, यहां पर हमने एक स्टेप को उड़ा दिया। मतलब क्या, सपोज मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स को आप लोग वाई भी लिख सकते हैं। सपोज आपका यहाँ पर फंक्शन था कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, आपका ये फंक्शन गिवन था। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स और साइन एक्स होगा ये। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने डायरेक्ट लिख दिया ये आपके कोस एक्स के इक्वल होगा। बट हमने यहां पर एक स्टेप छोड़ा। ओके, क्या छोड़ा देखिए, यहां पर जो हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया उसके बाद यहां पर एक्स है तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि इसके बाद हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स हो जाएगा। ओके, और आपको पता होता है कि एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन 1 होता है। मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्टली हमारा यहां पर कोस एक्स ही आ जाता था, इसलिए हम लोग ये वाला स्टेप को नहीं लिखते थे, इसको हम लोग स्किप करते। मतलब क्या हो देखिए, पहले हमें साइन का डिफरेंशिएशन करना था, तो साइन का आपको पता कोस होता है, फिर हमें एक्स का डिफरेंशिएशन करना था। मतलब क्या होगा, एक्स का हमारा 1 होता था, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते थे क्योंकि 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ही होता है। ओके, तो यही होता है आपका चेन रूल। मतलब क्या हो देखिए, अगर आपका साइन एक्स हुआ तो आपने यहाँ पर चेन रूल नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्वेश्चन क्या हुआ, अगर आपका क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू साइन, फिर अगर आपका अंदर में x की जगह सपोज गिवन है आपका एक्स स्क्वायर, सपोज ये गिवन है, ठीक है, तो इस केस में आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इसका आप लोग अगर बोलेगा कि इसका सर डिफरेंशिएशन क्या हो, तो आप लोग सिंपली ऐसे कर लीजिएगा, y डैश इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर, इतना ही। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, ये आपने आधा ही किया। क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें पता है कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, बट साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, तो यहीं पर हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। चेन मतलब क्या हो देखिए, यहाँ पर चेन सपोज कि ये आपका एक चेन है, ठीक है, ये चेन तो मतलब क्या हुआ, चेन अगर आपने देखा हो तो एक के बाद एक लगी हुई रहती है। ओके, मतलब क्या हुआ कि आपको एक के बाद एक सोल्व करना, मतलब पहले हमें साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट में ये होता क्या एक्चुअली। देखिए, तब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू आपका साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब आपको क्या बोला है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, इस केस में आप लोग चेन रूल का यूज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत से टीचर आपको बोलेंगे कि इसको यहाँ पर आप लोग यू ले लीजिए, इसको आप लोग टी सपोज कर लीजिए, बट इतना फालतू मत कीजिएगा, फालतू के आपका स्टेप लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी, मतलब क्या हुआ, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे साइन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट डाली नहीं डाली बात एक ही होता है। अब क्या होगा देखिए, आपको पता होगा कि साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए आप लोग इस केस में कि साइन एक्स स्क्वायर को आप लोग एक्स ही मानिए, ठीक है, तो आपको पता होता कि साइन एक्स का हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये हमारा कोस एक्स होता है, तो हमारा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ओके, और इस केस में हमारा एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। यहां तक किसी को क्लियर है, साइन एक्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए, ये हमारा कोस एक्स होता है, और यहाँ पर एक्स की जगह था क्या, एक्स स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखिए, हमने यहाँ पर आधा ही स्टेप किया, अब आपको वापस जो ये एक्स स्क्वायर है इसका भी आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तब ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा।
अब आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक्स का मतलब क्या होगा, पहले जो पावर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लाएंगे और एक्स का पावर हम लोग एक से कम कर देंगे, मतलब क्या होगा, ये हमारा दे देगा 2x हमारा देने वाला है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ध्यान देखिएगा ये आपका इंटू में आएगा, मतलब क्या हो, 2x को हम लोग आगे ले आते हैं तो ये हमारा हो गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या किया, अगर यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स था तो हम लोग उसका डायरेक्ट कोस एक्स लिख देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उस केस में भी हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, एक्स के ऊपर भी हम लोग चेन रूल लगाते थे, बट आपको पता होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते थे। ओके, बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है, इसलिए हमें उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ओके, अब एक दो क्वेश्चन और सपोज कीजिए, ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपको प्रैक्टिस होगा, इसको आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा। सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपके एनसीईआरटी का है साइन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका गिवन है। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, इसको आपको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो 1 2 3 आज पर ट्राई कर लिया होगा, कुछ लोग आलसी भी होंगे जिन्होंने ट्राई किया भी नहीं होगा, प्लीज ट्राई कीजिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और ट्राई कीजिएगा। ओके, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा y गिवन था, अब हमें करना था क्या था, इसको हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये हमारा हो गया dy बाई dx। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है किसका, आपको करना है ये पूरे वाले टर्म का, जो हमारा गिवन क्या है साइन, ये हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसका हमें यहाँ पर क्या करना, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक क्लियर है, ये तो कोई भी कर देंगे। आपको पता होगा क्या कि साइन का आपका क्या होता है, ये आपका होता है कोस। ओके, मतलब क्या हो गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान रखिएगा इस केस में आपका एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बस आपका जो भी यहाँ पर डिग्री गिवन रहेगा, जो भी आपका थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा, आपको वो लिखना है। इस केस में आपको क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 गिवन था। ओके, अब ध्यान रखिएगा हमने इतना किया तो क्या सर इतना ही आंसर, बिल्कुल नहीं, अब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। मतलब क्या होगा, अब आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब क्या, डी बाई डी एक्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आपको पता होगा, देखिए ये तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर 5, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको करना क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप चाहे इसको अलग अलग लिख लीजिए या फिर एक साथ कीजिएगा, तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर का 2x होता है और प्लस 5 का क्या हो, ये हमारा 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये आप हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। अगर आपको समझ नहीं आया, देखिए क्या हुआ, आपको यहाँ पर करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओके, आपको पता होगा यहाँ पर वही पावर रूल लगाएगी तो आपको हो जाएगा 2x, और ये क्या, ये हमारा कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0। ओके, मतलब क्या बचा, ये हमारा 2x बचेगा। अब बस वही कीजिए, 2x को हमारा आगे ले आइए, ये हमारा बच जाएगा 2x इंटू हमारा बच जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा हो गया क्या, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक दो एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है, ये थोड़ा दूसरा तरीका है। सपोज आपका एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपका साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आपको क्या बोला कि y डेस निकालने, y डेस मतलब क्या होगा कि dy बाई dx आपको निकालने के लिए बोला गया है। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये आपको बोला गया है। तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, सर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें वही करना है, इसमें हमें चेन रूल इस तरह से लगाना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन था, हमारा गिवन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको इस केस में पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप चाहे तो साइन एक्स को कुछ लेट कर ले, बट इतना फालतू मत कीजिए। देखिए क्या है, इसमें आपको गिवन है कि साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, जैसे अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पावर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि पावर क्या होगा, पावर आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर आपका एक से कम हो जाएगा। ओके, मतलब क्या हो गया, 2 साइन 2 माइनस 1 एक्स हो गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया 2 साइन एक्स, ये हमारा हो गया। ओके, तो क्या इतना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या हमें इतना करना था, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमें वापस से किसका, साइन एक्स का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स अब आपका साइन एक्स करना पड़ेगा। ओके, मेरे तरफ से आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने स्टेप बाय स्टेप जाना। आपको पता होगा चेन मतलब क्या होता है, चेन होता है एक के बाद एक के बाद एक होता है, बस वही करना है। देखिए क्या था, यहां पर हमारा गिवन था साइन स्क्वायर
स्क्वायर एक्स। ओके, तो सबसे पहले हमें इस केस में पावर का डिफरेंशिएशन करना था, फिर पावर के बाद आपको साइन एक्स मतलब क्या हुआ, ये हमारा दूसरा टर्म था, इसको डिफरेंशिएट करना था। मतलब देखिए अगर आपको गिवन रहता है एक्स स्क्वायर, तो ये आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर करते पहले यहाँ पर लगाते क्या पावर का, तो ये हमारा हो गया 2, ये हमारा एक्स हो जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग इस केस में एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि देखिए ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, ये हमारा 1 होता है, तो ये इस केस में हमारा क्या हो गया 2x ही बचता है। ओके, बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा x की जगह क्या था, साइन x था। ओके, तो क्या किया हमने, पहले हमने पावर वाला डिफरेंशिएशन किया, फिर हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा बचा 2 साइन एक्स, ये आपका बचा है इंटू कोस एक्स। ओके, और आपको ये पता होगा, अगर पता नहीं होगा तो ये हमारा होता है साइन 2x का फॉर्मूला भी होता है। अगर नहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, यहां तक लिखिएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते ताकि सभी को समझ में आ जाए। ओके, आप सबसे आपका क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपका सपोज गिवन है, इस केस में आपका सपोज कीजिए साइन में लेते हैं। ठीक है, आपका गिवन है साइन क्यूब एक्स। ओके, तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पावर वाले का आपको डिफरेंशिएशन करना। मतलब क्या हुआ, पावर में 3, तो ये हमारा इंटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, और पावर 1 घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा साइन क्यूब से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब आपको क्या करना, अब आपको करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ओके, ध्यान रखिएगा, पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर पावर का डिफरेंशिएशन किया। जैसे वापस मैं रिपीट करूँ, देखिए तब हमारा क्वेश्चन गिवन था कि एक्स क्यूब। ओके, इसमें क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे पावर का डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो गया, ये हमारा होता था 3x स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग वापस से x का करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हमारा ऑब्वियस है कि ये हमारा 1 होता था, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते थे। ओके, बट क्या हुआ, यहाँ पर x की जगह क्या है, साइन x है। मतलब क्या हुआ कि साइन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है, कि साइन का क्या होता है, ये हमारा cos होता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा, ये हमारा साइन एक्स है, तो इसका क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कोस एक्स। ओके, तो आज हमने ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में नहीं आया तो आगे मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, वो आपका दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन रहेगा, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आपका क्या गिवन है, ये हमारा वाई गिवन है किसके इक्वल, देखिए ये गिवन है कोस, और आपका गिवन है साइन एक्स। ठीक है, कोस ऑफ साइन एक्स मतलब क्या हुआ, कोस का हमारा एंगल, कोस का हमारा डिग्री गिवन है, साइन एक्स मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा गिवन है कि वाई इज इक्वल टू कोस इंटू कोस के अंदर है साइन। ध्यान रखिएगा, कोस के जो डिग्री जैसे आपको पता होगा ये हमारा होता है कोस एक्स। ओके, तो एक्स की जगह हमारा क्या गिवन है, साइन एक्स। अब देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग चेन रूल लगाने वाले, मतलब कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें क्या निकालना है, वाई डेश हमें निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए लाइन बाय लाइन आएगी, सबसे पहले हमारा क्या है कोस, तो आपको पता होगा ये हमें करेंगे डी बाई डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे होता है, ये हम लोग करेंगे यहाँ पर कोस ऑफ साइन एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि कोस का क्या होता है, कोस का हमारा होता है माइनस साइन। आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोस का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर यही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए कोस का हमारा होता है माइनस साइन। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा कोस का होता है क्या, माइनस साइन एक्स। ओके, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या गिवन, देखिए यहाँ पर एक्स की जगह हमारा गिवन है साइन एक्स, मतलब क्या हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। यहां तक क्लियर हुआ होगा तब बहुत अच्छी बात है, नहीं और मैं बताऊंगा, देखिए यहां पर हमारा था कोस एक्स। ओके, इसका हमारा होता था साइन माइनस साइन एक्स। ओके, अब देखिए यहां पर एक्स की जगह क्या, देखिए यहां पर एक्स की जगह हमारा गिवन है साइन एक्स, मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा एक्स है इसकी जगह हमारा आ जाएगा साइन एक्स, मतलब यही हमने किया, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स आ गया। ये हमने कर लिया कोस का डिफरेंशिएशन। ओके, अब इतना ही बात थी, अब हमें क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स। अब इसका, ठीक है, जो हमारा सेकंड टर्म है इसका अब हमें करना होगा चेन रूल से डी बाई डी एक्स हमारा साइन एक्स। ओके, अब क्या होगा, देखिए ये हमारा हो गया माइनस साइन ऑफ हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया। आपको पता है कि साइन का क्या होता है, साइन का हमारा होता है कोस एक्स होता है, ये हमारा हो गया। अब आप लोग वापस से चाहे तो कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब हमें वापस से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स। देखिए यहाँ पर क्या किया, पहले हमने इसका किया, फिर हमने इसका किया, फिर हमने इसका किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा एक्स का 1 होता है, तो ये नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, बट मुझे आपको बताना था स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा माइनस साइन ऑफ हमारा बच गया साइन एक्स
इनटू आपका बच गया क्या कोस एक्स। ओके, इसका एक्स का हमारा 1 होता है डिफरेंशिएशन, ये आपको पता होगा। तो यही हमारा था कंप्लीट चेन। मतलब क्या होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। क्या करना था, देखिए पहले हमने कोस का किया, फिर साइन का किया, फिर हमने क्या किया एक्स का किया। ओके, ये 3 स्टेप में हमने आंसर निकाला, डिफरेंशिएशन किया, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये वाला आ गया। तो आज ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो एक होमवर्क लीजिए मेरे तरफ से, ठीक है। होमवर्क क्या, देखिए आप फ्रेंड सपोज कीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, आपको क्या बोला कि फाइंड y डैश, मतलब क्या हुआ, आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला गया है। अब देखिए क्या हुआ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखिए अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो रूट एक्स का आपका हो जाता है 1/2 रूट एक्स। ओके, अब ये कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, बट प्लीज इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको रूट एक्स का आप लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप निकालिए। ओके, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको ये सब दिमाग में होना चाहिए और आपको दिमाग में आ जाएगा जैसे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा गिवन था कि y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, अब आपको इसका निकाला था डिफरेंशिएशन। आप देखिए क्या कीजिएगा, आपको पता है कि रूट है, मतलब क्या हुआ, इसका क्या हो गया, ये हमारा हो गया x टू द पावर 1/2 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि रूट का जो पावर होता है वो हमारा हाफ होता है, तभी ना हमारा वो रूट होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा इनडायरेक्टली था x टू द पावर 1/2। अब क्या कीजिएगा, आपको निकालना था y डैश, मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन आपको करना था। ओके, अब आपको क्या हुआ, इसमें आप लोग पावर रूल लगाइए, मतलब क्या 1/2 हमारा नीचे आ जाएगा। हमारा क्या हो, देखिए x टू द पावर क्या था, ये हमारा था 1/2, इसमें हम लोग -1 कर देंगे, मतलब क्या हो, देखिए ये हमारा हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1/2 -1, मतलब ये हमारा हो गया -1/2 हो जाएगा। ओके, मतलब क्या बचा, हमारा बच गया 1/2 x टू द पावर -1/2। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये 1/2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए क्या है, ये हमारा क्या हुआ, अगर ऊपर में पावर है माइनस है तो हम लोग इसको नीचे ले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/x टू द पावर 1/2। और क्या क्यों होगा, क्योंकि देखिए पावर आपको ऐसे सपोज कीजिए, देखिए आपका यहाँ पर गिवन है x टू द पावर -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में मतलब क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया, पावर माइनस में था तो हम लोग उसको नीचे ले आए। अब ये क्या बचा, देखिए ये हमारा बच गया 1/2 रूट एक्स क्यों बचा, देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा रूट एक्स था, मतलब क्या बच गया, हमारा बच गया 1/2 रूट एक्स, मतलब क्या हो गया, आपका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/2 रूट एक्स। ओके, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, प्लीज इसको रख लीजिएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सब छोटे छोटे चीज को भी सॉल्व कीजिएगा ऑन टाइम। ओके, अगर कीजिएगा तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है कि आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू गिवन है कोस ऑफ रूट एक्स। ओके, आपको क्या बोला, आपको बोला कि y डैश इस केस में निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज आपका 5.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको क्या करना, देखिए आपको बोला y डैश निकालना, सबसे पहले आपको काम क्या होगा कि कोस का आप लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब क्या होगा d/dx ऑफ आपका कोस ऑफ रूट एक्स, ये आपको करना पड़ेगा। अब आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले हमें करना है कोस का, तो क्या होगा बताइए, कोस का आपका हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स की जगह इस केस में क्या गिवन है, इस केस हमारा x की जगह क्या गिवन है, रूट x गिवन है। ओके, मैंने वही किया, x की जगह क्या गिवन था, रूट x गिवन था। ओके, मतलब देखिए क्या हुआ, कोस x का आपका होता है माइनस साइन x। ओके, और यहाँ पर क्या था, x की जगह हमारा गिवन था रूट x, मतलब वही हमने किया, माइनस साइन x लिखा और x की जगह हमने लिख दिया रूट x। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है d/dx ऑफ किसका, इसका, मतलब क्या हुआ d/dx ऑफ आपका रूट x। ओके, मतलब क्या होगा, देखिए ये हमारा हो गया माइनस साइन ऑफ हमारा रूट एक्स हो गया, इंटू क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये हमारा होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो यही हमारा डिफरेंशिएशन, यही हमारा y डैश, यही हमारा dy/dx होने वाला है। तो आज में ये आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा वीडियो को। बहुत मैं आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, बट वापस मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखिए ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 ऑफ आपका रूट एक्स। ओके, आपको यहाँ पर पहले इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, फिर आपको इसका करना पड़ेगा, फिर आपको इसका करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज आपको जानना पड़ेगा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपको याद है, मेरे साथ आपको याद नहीं होगा तो ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है सेक एक्स इंटू आपका 10x। ओके, ये हमारा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू 10x, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। कुछ भी इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, ये बस आपको दिमाग में रखना होगा। ओके, अब क्या 10, तो 10 का आपको पता होगा, 10 का क्या होता है बताइए, 10x का आपका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो यही दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चाहिए आपको, यहाँ पर निकालने बोला है y डैश। ओके, मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है d बाई डी एक्स, आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका होगा सेक ऑफ आपका क्या होगा 10 ऑफ आपका रूट एक्स, ये आपको करने के लिए बोला गया है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है किसका, सेक का। तो सेक का आपको पता हो क्या होता है बताइए, सेक का आपका होता है सेक एक्स इंटू 10x। ओके, यहाँ पर यही कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा सेक एक्स। अब एक देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका x की जगह क्या गिवन है, x की जगह आपका ये पूरा 10 रूट एक्स हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिए ये अब होगा हमारा 10x का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 10x, और x की जगह क्या बचेगा, ये हमारा होगा 10 और 10 रूट एक्स। ये आपको क्लियर है क्या क्या, देखिए हमको पता है कि सेक का हमारा होता है सेक x इंटू 10x। ओके, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्या था, यहाँ पर x की जगह हमारा पूरा ये कंप्लीट गिवन था 10 ऑफ रूट एक्स। ओके, तो ये हमारा पूरा ऑलरेडी गिवन था, तो क्या क्या हमने वही किया कि हमने जो यहाँ पर x था वो x जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 10 ऑफ रूट एक्स। ओके, क्लियर है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि d बाई डी एक्स आपका क्या होगा, ये कंप्लीटली पूरा मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 10 ऑफ रूट एक्स। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला। अब देखिए क्या होगा, पहले हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, क्या होगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू हमारा हो गया 10 ऑफ आपका क्या हो गया 10 रूट एक्स। हो गया, ये हमारा हो गया। अब क्या है, देखिए अब आपका यहाँ पर गिवन है कि d बाई डी एक्स आपका 10 रूट एक्स। आपको पता होगा, देखिए 10 का आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो गया, ये हमारा इंटू में क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर, हमारा स्क्वायर रह जाएगा, और एक्स की जगह क्या होता है, एक्स की जगह हमारा आ जाएगा ये पूरा, ये हमारा रूट एक्स आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए हमें पता है कि 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, बट यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर रूट एक्स गिवन है, मतलब क्या हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके, क्या इतना ही काम कंप्लीट हो गया, जी नहीं, यहाँ तक बिल्कुल नहीं हुआ, एक स्टेप आपका और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, d बाई डी एक्स आपका क्या बताइए x, जी नहीं, डंटा पड़ेगा, d बाई डी एक्स आपका रूट एक्स। ओके, ये हमारा हो गया d बाई डी एक्स रूट एक्स, मतलब क्या होगा, देखिए ये हमारा हो गया सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू हमारा हो गया 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ये हमारा इंटू हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये इंटू में क्या देखिए, अब आपका क्या डी बाई डी एक्स आपका रूट एक्स, आपको पता होगा रूट एक्स का क्या होता है, इसलिए मैंने बोला आपको इसको याद कर लीजिए। मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, और ये हमारा वाई डैश आ गया, और यही हमारा कंप्लीट आंसर होने वाला। मतलब क्या हुआ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था, बट इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक क्या था, ये चेन रूल था। ओके, तो चेन रूल मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, अगर इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लस आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ऊपर थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस मूव ऑन करूंगा एक्सरसाइज 5.3 में। ओके, तो प्लीज अपना प्यार दिखाई रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ पर आपका मैथ्स का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।